नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। दोस्तों, हम जो बुक पढ़ रहे थे विज्ञान भैरव तंत्र, द बुक ऑफ सीक्रेट तंत्र ओशो, उसकी अभी तक हमने 47 विधियाँ देखी है जो अभी तक हम लोगों ने ध्वनि के संबंध में देखी। इससे पहले की विधियाँ आज से शुरू होती है काम के संबंध में। पहला सूत्र यहाँ पे शिव का सूत्र है। शिव कहते हैं कि काम आलिंगन में आरंभ में उसकी आरंभिक अग्नि पर अवधान दो और ऐसा करते हुए अंत में उसके अंगारे से बचो। अब इस सूत्र को समझाते हुए ओशो कहते हैं कि कई कारणों से काम कृत्य गहन परितृप्ति बन सकता है और वो तुम्हें तुम्हारी अखंडता पर, स्वाभाविक और प्रामाणिक जीवन पर वापस पहुंचा सकता है। उन कारणों को समझना होगा। एक कारण तो ये है कि काम कृत्य समग्र कृत्य है। इसमें तुम अपने मन से बिल्कुल अलग हो जाते हो, छूट जाते हो। यही कारण है कि काम वासना से इतना डर लगता है। तुम्हारा तादात्म्य मन के साथ है और काम अमन के साथ कृत्य है। उस कृत्य में उतरते ही तुम बुद्धि विलीन हो जाती है। उसमें बुद्धि काम नहीं करती है, उसमें तर्क की जगह नहीं है, कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं है। अगर मानसिक प्रक्रिया चलती है तो काम कृत्य सच्चा नहीं है, प्रामाणिक नहीं हो सकता है। तब ऑर्गेज्म संभव नहीं है। अगर परिपक्व संभव नहीं है ना, परितृप्ति संभव नहीं है, तब काम कृत्य उथला उथला होगा, मानसिक कृत्य हो जाएगा। ऐसा ही हो गया है। सारी दुनिया में काम वासना की इतनी दौड़ है ना, कि काम वासना की इतनी खोज है कि उसका कारण ये नहीं है कि दुनिया ज़्यादा कामुक हो गई है। उसका कारण ये है कि तुम काम कृत्य को उतनी समग्रता में नहीं भोग पाते हो। इसलिए काम वासना की इतनी दौड़ है। यही दौड़ बताती है कि सच्चा काम खो गया है और उसकी जगह नकली काम हावी हो गया है। सारा आधुनिक चित्त कामुक हो गया है क्योंकि काम कृत्य ही खो गया है। उसका कृत्य भी मानसिक कृत्य बन गया है। काम मन में चलता रहता है और तुम उसके संबंध में सोचते रहते हो, तो इसलिए पूरा नहीं भोग पाते हो क्योंकि वो मानसिक है, बौद्धिक है। मेरे पास अनेक लोग आते हैं, है ना, और वो कहते हैं कि हम काम के संबंध में सोच विचार करते हैं, पढ़ते हैं, चित्र देखते हैं, अश्लील चित्र देखते हैं। उनका काम नंद है, सेक्स का शिखर अनुभव कर लेता है। लेकिन जब काम का असली क्षण होता है ना, तो उन्हें अचानक पता चलता है कि उसमें उनकी रुचि ही नहीं है। यहाँ तक कि वे उसमें अपने को नपुंसक अनुभव करते हैं। सोच विचार के क्षण में ही उन्हें काम ऊर्जा का एहसास होता है, लेकिन जब वे कृत्य में उतरना चाहते हैं ना, तो वो उन्हें पता चलता है कि उनके लिए उनके पास ऊर्जा ही नहीं है। तब उन्हें काम वासना का भी पता नहीं चलता है। उन्हें लगता है कि उनका शरीर मुर्दा हो चुका है। उन्हें क्या हो गया है? यही हो रहा है, उनका काम कृत्य भी मानसिक हो गया है। इसके बारे में सिर्फ सोच विचार कर सकते हैं, वे कुछ कर सकते नहीं हैं क्योंकि कृत्य में तो पूरा का पूरा ही जाना पड़ता है। जब भी पूरे होकर के कृत्य में संलग्न होने की बात उठती है ना, तो मन बेचैन हो जाता है क्योंकि तब मन मालिक नहीं रह सकता है, तब मन नियंत्रण नहीं कर सकता है। तंत्र काम कृत्य को, संभोग को तुम्हें अखंड बनाने के लिए उपयोग में लाता है, लेकिन तब तुम्हें इसमें बहुत ध्यानपूर्वक उतरना होगा। तब तुम्हें काम के संबंध में वो सब भूल जाना होगा जो तुमने सुना है, पढ़ा है और जो समाज ने, संगठित धर्म गुरुओं ने तुम्हें सिखाया है। सब कुछ भूल जाओ जो भी कुछ दिया है और समग्रता से इसमें उतरो।
भूल जाओ कि नियंत्रण करना है, नियंत्रण की बाधा है, नियंत्रण ही बाधा है। उचित है कि तुम उस पर नियंत्रण करने की बजाय अपने को उसके हाथों में छोड़ दो। तुम ही उसके बस में हो जाओ, तुम ही उसके बस में हो जाओ, संभोग में पागल की तरह हो जाओ। अमन की स्थिति पागलपन जैसी ही मालूम होती है। शरीर ही बन जाओ, पशु ही बन जाओ, क्योंकि पशु पूर्ण है ना। जैसा आधुनिक मनुष्य है ना, उसे पूर्ण बनाने की सबसे सरल संभावना काम में है, सेक्स में है, क्योंकि काम तुम्हारे भीतर गहन जैविक केंद्र है। तुम उससे ही उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी प्रत्येक कोशिका काम कोशिका है। तुम्हारा समस्त शरीर काम ऊर्जा की घटना है। ये पहला सूत्र कहता है कि काम आलिंगन में आरंभ में उसकी आरंभिक अग्नि का अवधान पर जाओ, और ऐसा करते ही अंत में उसके अंगारे से बचो। इसमें सारा फर्क है, सारा भेद है। तुम्हारे काम कृत्य संभोग महज राहत है ना, अपने को तनाव मुक्त करने का एक उपाय है। इसलिए जब तुम संभोग में उतरते हो ना, तो तुम्हें बहुत ही जल्दी रहती है। तुम किसी न किसी तरीके से छुटकारा चाहते हो। छुटकारा ये है कि जो ऊर्जा का अतिरिक्त तुम्हें पीड़ित किए है ना, उसको निकाल दिया जाए और तुम चैन अनुभव करोगे। लेकिन ये चैन एक तरह की दुर्लभता है, ऊर्जा की अधिकता तनाव पैदा करती है, उत्तेजना पैदा करती है, और तुम्हें लगता है कि उसे फेंकने की ज़रूरत है। जब वो ऊर्जा बह जाती है ना, तो तुम्हें कमज़ोरी का अनुभव होता है। तुम उसी कमज़ोरी को विश्राम मान लेते हो, क्योंकि ऊर्जा की बाढ़ समाप्त हो गई, उत्तेजना जाती रही, इसलिए तुम्हें विश्राम मालूम पड़ता है। लेकिन ये विश्राम नकारात्मक विश्राम है, नेगेटिव है। अगर सिर्फ ऊर्जा को बाहर फेंक देने से विश्राम प्राप्त हो सकता है, तो ये विश्राम बहुत महंगा है। और तो भी ये सिर्फ शारीरिक विश्राम होगा ना, वो गहरा नहीं होगा, वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। सो पहला सूत्र कहता है कि जल्दबाजी मत करो, अंत के लिए उतावले मत बनो, आरंभ में बने रहो। काम कृत्य के दो भाग हैं, आरंभ और अंत। तुम आरंभ के साथ रहो। आरंभ का भाग ज्यादा विश्रामपूर्ण है, ज्यादा उष्ण है, लेकिन अंत पर पहुंचने की जल्दी मत करो। अंत को बिल्कुल भूल जाओ। 3 संभावना है। 2 प्रेम में 3 आकार है। जियोमेट्रिक आकार कैसा होता है, उसको निर्मित करता है। शायद तुमने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, है ना, या कोई पुरानी किताबें, कीमिया या तस्वीर में भी देखा होगा जियोमेट्रिक को, ट्रायंगल को, जिसमें एक स्त्री एक पुरुष 3 जियोमेट्रिक आकार में नग्न खड़े होते हैं। एक आकार चतुर्भुज है, दूसरा त्रिभुज है, और तीसरा वर्तुल है। मतलब एक ट्रायंगल है, पहला जो है ना वो है एक बॉक्स की तरह, दूसरा है वो ट्रायंगल की तरह है, तीसरा है वो सर्कल है। ये अल्केमी और तंत्र की भाषा में काम क्रोध का बहुत पुराना विश्लेषण है। आमतौर से जब तुम संभोग में होते हो ना, तो वो 2 नहीं होते हैं, 4 व्यक्ति होते हैं। वही है चतुर्भुज, उसमें 4 कोने होते हैं, क्योंकि तुम 2 हिस्सों में बढ़ जाते हो। तुम्हारा एक हिस्सा विचार करने वाला होता है, दूसरा हिस्सा भावुक होता है। वैसे ही तुम्हारा साथी भी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। तुम 4 व्यक्ति 2 नहीं रहते हो, 4 व्यक्ति प्रेम कर रहे हैं, दोनों के विचार और दोनों की भावनाएं। ये एक भीड़ है, और तुम्हें वस्तुतः प्रगाढ़ मिलन की संभावना नहीं होगी। इस मिलन के 4 कोने हैं ना, और मिलन झूठा है। वो मिलन जैसा मालूम ही नहीं होता है, लेकिन मिलन है ही नहीं, इसलिए
इसमें प्रगाढ़ मिलन की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा गहन भाग दबा पड़ा है। केवल दो सिर दो विचार के प्रति मिल रहे हैं। भाव की प्रक्रिया अनुपस्थित है वहाँ पे, वे दबी छिपी पड़ी है। दूसरे कोटि का काम मिलन त्रिभुज जैसा है, ट्रायंगल जैसा है। तुम दो हो, है ना, आधार के कोने, और किसी क्षण अचानक तुम दोनों एक हो जाते हो। त्रिभुज के 3 कोने की तरह, है ना, ट्रायंगल के 3 कोने की कॉर्नर की तरह किसी आकस्मिक क्षण में तुम्हारी दो अलग अलग रेखाएं मिट जाती है और तुम एक हो जाते हो। ये मिलन चतुर्भुजीय मिलन से बेहतर है, क्योंकि कम से कम एक क्षण के लिए ही सही एकाग्रता, एकता साधी जा सकती है। वो एकता तुम्हें स्वास्थ्य देती है, शक्ति देती है, तुम फिर यौवन और जीवंत अनुभव करते हो। लेकिन तीसरा मिलन सर्वश्रेष्ठ है, और ये तांत्रिक मिलन है। इसमें तुम एक वर्तुल हो जाते हो, इसमें कोना नहीं रह जाता है। और ये मिलन क्षण में भी, क्षण भर के लिए नहीं होता है। वस्तुतः ये मिलन समातीत है, उसमें समय नहीं रहता है। और ये मिलन तभी संभव है जब तुम सुख नहीं खोजते हो। अगर सुख खोजते हो ना, तो ये सिर्फ त्रिभुजीय मिलन हो जाएगा, क्योंकि सुख के संपर्क का बिंदु, मिलन का बिंदु खो जाता है। आरंभ के साथ रहो, अंत की फिक्र मत करो। इस आरंभ में कैसे रहा जाए, इस संबंध में बहुत सी बातें ख्याल में ले लेनी जैसी है। आरंभ के साथ रहो, अंत की फिक्र मत करो। इस आरंभ में कैसे रहा जाए, इस संबंध में बहुत सी बातें ख्याल में ले लेने जैसी है। पहली बात कि काम कृत्य को कहीं जाने का, पहुंचने का माध्यम मत बनाओ। संभोग को साधन की तरह मत लो। वो अपने आप में साध्य है, उसका कहीं लक्ष्य नहीं है, वो साधन नहीं है। और दूसरी बात ये कि भविष्य की चिंता मत लो, वर्तमान में रहो। अगर तुम संभोग के आरंभ भाग में, वर्तुल में नहीं रह सकते हो ना, तब तुम कभी वर्तमान में नहीं रह सकते हो, क्योंकि काम कृत्य की प्रक्रिया ही ऐसी है कि तुम वर्तमान में फेंक दिए जाते हो। तो वर्तमान में रहो, 2 शरीरों के मिलन का सुख लो, 2 आत्माओं के मिलन का आनंद लो, और एक दूसरे में खो जाओ, एक हो जाओ। भूल जाओ कि तुम्हें कहीं जाना है। वर्तमान क्षण में जियो, जहाँ से कहीं जाना नहीं है, और एक दूसरे से मिलना नहीं, एक दूसरे में मिलकर एक हो जाओ। उष्णता और प्रेम वही स्थिति बनाती है जिसमें 2 व्यक्ति एक दूसरे में पिघल जाते हैं और खो जाते हैं। यही कारण है कि यदि प्रेम ना होना तो संभोग जल्दबाजी का काम कर लेता है। तब तुम दूसरों का उपयोग कर लेते हो, तुम्हारे में डूब नहीं पाते हो। प्रेम के साथ तुम दूसरों में डूब सकते हो। आरंभ का ये एक दूसरे में डूब जाना अनेक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अगर तुम संभोग को समाप्त करने में जल्दी नहीं करते हो ना, तो तुम काम कृत्य धीरे धीरे कामुक कम और आध्यात्मिक ज़्यादा हो जाता है। जननेंद्रिय भी एक दूसरे में विलीन हो जाती है। तब 2 शरीर ऊर्जाओं के बीच एक गहन मौन मिलन घटित होता है। तब तुम घंटों के साथ रह सकते, घंटों इसी प्रकार रह सकते हो। ये सहवासी समय के साथ साथ गहरा होता जाता है, लेकिन सोच विचार मत करो। वर्तमान क्षण में प्रगाढ़ रूप से विलीन होकर के रहो, वही समाधि बन जाती है। अगर तुम इसे जान सको, इसे अनुभव कर सको, इसे उपलब्ध कर सको, तो तुम्हारा कामुक चित्त अकामुक हो जाएगा। एक गहन ब्रह्मचर्य उपलब्ध हो जाएगा। काम से ब्रह्मचर्या उपलब्ध हो सकती है। ये वक्तव्य विरोधाभासी तुम्हें लगता है ना, कि काम से ब्रह्मचर्या कैसे उपलब्ध हो सकता है? क्योंकि हम सदा ही ये सोचते हैं ना कि अगर किसी को ब्रह्मचर्य करना है ना,
तो उसे विपरीत यौन से सदा ही उसको नहीं देखना चाहिए, उससे नहीं मिलना चाहिए, उससे सर्वथा बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। लेकिन उस हालत में एक गलत किस्म की ब्रह्मचर्या घट जाती है जब चित्त विपरीत यौन के संबंध में सोचने के संबंध में संलग्न हो जाता है ना, तो जितना ही तुम दूसरे से बचोगे ना, उतना ही ज़्यादा उसके संबंध में सोचने को क्या बोलते हैं, विवश हो जाओगे। क्योंकि काम मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है, गहरी आवश्यकता है। तंत्र कहता है कि बचने की, भागने की चेष्टा मत करो, बचना असंभव है। अच्छा है कि प्रकृति को ही उसके अतिक्रमण का साधन बना लो। लड़ो मत प्रकृति से, अतिक्रमण के लिए प्रकृति का स्वीकार करो। अगर तुम्हारी प्रेमिका या तुम्हारा प्रेमी के साथ इस मिलन का अंत ही फिक्र किए बिना लंबाया जा सकता है, तो तुम आरंभ में ही बने रह सकते हो। उत्तेजना ऊर्जा है और शिखर पर जाकर के तुम उसे खो सकते हो। ऊर्जा को खोने से गिरावट आती है, कमजोरी पैदा होती है। तुम उसे विश्राम समझ लेते हो, लेकिन वो ऊर्जा का अभाव है। तुमने उस ऊर्जा को फेंक दिया है बाहर। ये नकारात्मक है, नेगेटिव है विश्राम। तंत्र तुम्हें उच्चतम विश्राम के आयाम को प्रदान करता है। तभी प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे में विलीन होकर के एक दूसरे को शक्ति प्रदान करते हैं। तब वे एक वर्तुल बन जाते हैं और उनकी ऊर्जा वर्तुल में घूमती रहती है। दोनों एक दूसरे को जीवन ऊर्जा देते रहते हैं, नव जीवन देते रहते हैं। इसमें ऊर्जा का बाह्य मतलब कि लीकेज नहीं होता है ऊर्जा का, वरन उसकी वृद्धि होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। क्योंकि विपरीत यौन के साथ संपर्क के द्वारा तुम्हारा प्रत्येक कोश ऊर्जा से भर जाता है। उसी चुनौती मिलती है। सदा ही खलन ना हो। यदि ऊर्जा को फेंका ना जाए तो संभोग ध्यान बन सकता है और तुम पूर्ण हो जाते हो। इसके द्वारा तुम्हारा विभाजित व्यक्तित्व अविभाजित हो जाता है, अखंड हो जाता है। चित्त की सब रुग्णता इस विभाजन से पैदा होती है और जब तुम जुड़ते हो ना, तो अखंड हो जाते हो। तुम फिर बच्चे हो जाते हो, निर्दोष हो जाते हो। और एक बार अगर तुम इस निर्दोषता को उपलब्ध हो गए ना, तो फिर तुम अपने समाज में उसकी ज़रूरत के अनुसार जैसा चाहो वैसा व्यवहार कर सकते हो। लेकिन तब तुम्हारा ये व्यवहार महज अभिनय होगा, तुम उससे ग्रस्त नहीं होंगे। तब ये एक ज़रूरत है जिसे तुम पूरा कर सकते हो। तब तुम उसमें नहीं हो, तुम मात्र एक अभिनय कर रहे हो। तुम्हें झूठा चेहरा लगाना होगा, क्योंकि तुम एक झूठे संसार में रहते हो ना, अन्यथा संसार तुम्हें कुचल देगा, मार डालेगा। हमने अनेक सच्चे चेहरों को मारा है। हमने जीसस को सूली चढ़ाया है क्योंकि वे सच्चे मनुष्य थे और इस तरह व्यवहार करने लगे थे हम उनसे। झूठा समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमने सुकरात को जला दिया क्योंकि वो बच्चे की तरह, मनुष्य की तरह, सच्चे मनुष्य की तरह पेश आ रहे थे ना। समाज जैसा चाहे वैसा करो, अपने लिए और दूसरों के लिए व्यर्थ की झंझट मत पैदा करो। लेकिन जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान लिया ना, उसकी अखंडता को पहचान लिया, तो ये झूठा समाज तुम्हें फिर रुग्ण नहीं कर सकता है, विक्षिप्त नहीं बना सकता है। काम आलिंगन के आरंभ में उसकी आरंभिक अग्नि पर अवधान दो और ऐसा करते हुए अंत में उसके अंगारे से बचो। अगर खलन हो जाता है ना, तो ऊर्जा नष्ट हो जाती है और तब अग्नि नहीं बचती है। तुम कुछ प्राप्त किए बिना ऊर्जा खो देते हो। ओशो, विज्ञान भैरव तंत्र, भाग 3, प्रवचन नंबर
48 इसके साथ समाप्त होता है। मुझे अभी तक इतने प्रेमपूर्ण और इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।